तो पहले तो दोनों की कंफ्यूजन कहाँ पे है? गुलामी की परिभाषा पे। ये कह रहे हैं कि हम लोग गुलाम 4000 या 3000 साल से हैं, और ये कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग केवल 150 साल से हैं। पहली लड़ाई यही है कि कह रहे हैं कि आप ये क्यों मान रहे हैं कि केवल गोरे जब से आए हैं तब से हम अधीन हैं। हम लोग तो आपके 4000 साल से गांव में नहीं घुस पाते, झाड़ू मार के एंट्री करते हैं, ये सब हम कर रहे हैं। तो हमें तो आपने जब से भारत का इतिहास पैदा हुआ है, मतलब जब से आर्य आए हैं, आर्यन इन्वेजन से कहते हैं, तब से हम लोग गुलाम हैं। तो पहली बात ये क्यों कह रहे हैं कि आप अंग्रेज के आने से हम गुलाम हैं और अंग्रेज के जाने से हमारी गुलामी खत्म हो जाएगी? अंग्रेज की गुलामी खत्म हो जाएगी, पहली बात। दूसरा, अंग्रेज पे क्या विचार है दोनों के, ये बड़े अंतर हैं, ये भी थोड़े से कंट्रोवर्शियल हैं। ये मानते हैं कि अंग्रेज जो है वो शोषक है। क्या है? हमारा शोषण कर रहा है। दलित चिंतक हैं, उनका कहना कि अंग्रेज हमारा उद्धारक है। अंग्रेज की आने की वजह से हम स्कूल में जा पा रहे हैं, अंग्रेज के आने की वजह से हम नौकरी में जा रहे हैं, अंग्रेज की वजह से हम पार्लियामेंट से लेके यहाँ वहाँ स्कूल कॉलेज में जा पा रहे हैं। तो अगर अंग्रेज नहीं रहते तब तो हम आज भी किसी गांव में नहीं घुस पाते, आज भी हम किसी स्कूल में नहीं जा पाते, आज भी हम वैसे ही जिंदगी जी रहे होते। तो आपके लिए अंग्रेज एक शोषक है जो भारतीयों को सता रहा है। हमारे लिए तो अंग्रेजों के आने से हमें आजादी मिली है। तो देखिए यहाँ पे फिर टकरा गए। अब मान लीजिए कि कोई एक ये जो मानता है कि अंग्रेज के आने से हमें आजादी मिली है, और ये कह रहा है कि अंग्रेज के आने से हम गुलाम हो गए। तो जब अंग्रेज को भगाने की कोशिश की जाएगी तो ये आदमी समर्थन करेगा कि विरोध करेगा? इसीलिए जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, डिपेंड अपॉन टीचर। अगर टीचर ये भी कह सकता है कि जो अंबेडकर हैं वो आजादी के विरोधी थे, कि जब भी गांधी जी आजादी की मांग करते थे तो कहते नहीं, हम अंग्रेज को जाने नहीं देंगे। तो कई बार आपको इतिहासकार ऐसा पढ़ाएगा कि जैसे कि अंबेडकर एंटी इंडिपेंडेंस थे। मैं इसकी चर्चा करता हूं। फिर अंबेडकर एक और बात कहते हैं। अंबेडकर ये कहते हैं कि एक बात बताइए कि ये जब अंग्रेज चला जाएगा तो हमारा क्या होगा? अब ये वाली जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे कोई लोग प्रो अंबेडकर होंगे, कोई एंटी अंबेडकर होंगे। विचारक अगर आपको एंटी और प्रो बनाता है, इसका मतलब कि आप एक ही विचार समझ पा रहे हो, उसकी भी आधी बात समझ पा रहे हैं। आपको विचार जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, विचार आपको न्यूट्रलाइज कर देगा। आपको कभी मैं नेहरू का बहुत समर्थक दिखूंगा, कभी विरोधी दिखूंगा, ऐसे सबका दिखता रहूंगा, क्योंकि हमें जब उसकी थ्योरी पढ़ानी है तो आपको मैं प्रो अंबेडकर दिखूंगा, जब मुझे आलोचना करनी होगी तो मैं आपको एंटी अंबेडकर दिखूंगा, क्योंकि हमारा काम उसके 360 डिग्री चीजों को समझाने का है। कोई एक डिग्री तो होता नहीं। हम लोग यहाँ कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है ना जो किसी का समर्थन विरोध में नारा लगाएंगे। अब देखिए कहाँ सबसे बड़ी लड़ाई है, वो ये है कि दोनों ही दलित का उद्धार चाहते हैं और दोनों ही राष्ट्र का उद्धार चाहते हैं। दोनों राष्ट्रवादी भी हैं और दोनों दलित समर्थक भी हैं। इसलिए देखिएगा कि गांधी जी हरिजन कह रहे हैं कि गुरु ऐसा करते हैं कि इनको ऐसा करो, इनको भगवान का आदमी कहो। जब कोई इंसान भगवान का आदमी हो जाता है तो ऐसे कोई नफरत नहीं करेगा। तो उन्होंने जो शूद्र और ऐसे टाइप के जो चीप वर्ड थे उसको रिप्लेस किया। उन्होंने कहा कि ये हरिजन है। तो हुआ कि हरिजन क्यों है, तो हरिजन क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि देखिएगा ईश्वर हमेशा जो सबसे वंचित आदमी होता है उसके करीब होता है। इसीलिए देखिएगा कि भारत की परंपराओं में हम लोग दरिद्र नारायण का कंसेप्ट पढ़ते हैं कि ईश्वर हमेशा उन्हीं लोगों में, इस्लाम में भी सुनिएगा परवरदिगार और गरीब नवाज। वो किसका नवाज है? गरीब का है। कभी सुना है अमीर नवाज? अमीर नवाज वर्ड कहीं आपने नहीं सुना होगा। ईश्वर हमेशा उन लोगों के बीच रहता है जो परेशान है। जो मौज कर रहा है वो तो अपनी मौज कर रहा है। तो गांधी जी कहते थे कि चूंकि ये समाज के वंचित लोग हैं इसलिए ये ईश्वर के करीब हैं, और अगर हम इनको ईश्वर का व्यक्ति मानेंगे तो निश्चित तौर पे जो हमारा भेदभाव है, जो हम इनके साथ बदसलूकियां कर रहे हैं, जो हम इनके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं, अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन इनके विचार में क्या अंतर है कि ये रिफॉर्मिस्ट हैं। आप बार बार कल ही से गांधीवादी दृष्टिकोण का है, आपका हृदय परिवर्तन करूंगा।
गांधी जी आपको चांटा नहीं मारेंगे कि अगर तुमने किसी को कुछ कह दिया तो आके 4 चांटे लगा देंगे। गांधी जी क्या करेंगे, अगर आपने इसको कुछ कह दिया तो आपके घर के आगे आके और हरि कीर्तन शुरू कर देंगे, फिर आप आके माफी मांगोगे, ठीक है ना। तो गांधी जी कहते हैं कि हमें समाज को बदलना है, लेकिन गोलियां नहीं चलानी, हमें किसी के खिलाफ किसी कोई क्रांति नहीं करनी है। समय के साथ साथ धीरे धीरे हम सबका हृदय परिवर्तन कर देंगे। और ये लोग भी अपने भाई हैं जो मिसगाइडेड हैं, इसको लगता है कि ये थोड़ी पतली है तो ये इसकी बहन नहीं है, हम इसको समझा देंगे थोड़े दिन बाद। एक बार में नहीं समझेगी, 2 बार में नहीं समझेगी, लेकिन ये वक्त जरूर आएगा कि ये समझेगी और इसको गले लगाएगी। ये है गांधी जी का रिफॉर्मिस्ट अप्रोच। इससे सहमत नहीं है अम्बेडकर। अम्बेडकर कहते हैं गुरु जी आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात। आप हो गुजरात के बनियों ने कभी जिंदगी में कोई इस तरह की चीजें झेली नहीं होती हैं, तो जो नहीं झेला होता है ना उसको बड़ा चीजें छोटी लगती हैं। जो झेलता है उससे पूछो, जो नहीं झेला होता है उसको लगता ही नहीं कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है। आपको लग रहा है कि बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, उच्च जाति को समझा देंगे, उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बोले कि हमने सफर किया है, आई हैव सफर्ड। मैं उस जाति से व्यक्ति हूं जिसको लोगों ने स्कूल में नहीं घुसने दिया, जिसको पढ़ने नहीं दिया, जिसको मंदिरों में नहीं घुसने दिया। तो मुझे पता है उच्च जाति हिंदुओं का दिमाग, इनको भगवान नहीं समझा सकता, इसलिए इनका अलग ही उपाय है, अलग उपाय अलग से बताऊंगा, ठीक है ना। तो अब दोनों ही ये भी देश का भला चाहते हैं, ये भी देश का भला चाहते हैं, लेकिन कहां टकराहट होती है वो देखिए। और यहीं से आप समझ जाएंगे कि कोई मौलिक अंतर नहीं है जिसको आज हम लोग राजनीति में अलग अलग करके देखते हैं। गांधी जी कह रहे हैं कि देखो एक है देश,